राम राम हरियाणा। और आप देख रहे हैं भाई वॉइस ऑफ हरियाणा और मैं तेरे साथ नरेंद्र स्वामी पहुंच गया भाई नेहरू ग्राउंड। और ये देखिए भाई भीड़ भीड़ देख रहे होगे, यह भीड़ क्यों लग रही है एक बार भाई कारण जान लेते हैं। क्योंकि यहाँ भाई सुनने में आया कि यहाँ बैरिकेड्स लगा दिए जा रहे हैं। बैरिकेड्स किस लिए कि लोहा मंडी को, नेहरू ग्राउंड की लोहा मंडी को भाई 59 सेक्टर है वहां पे शिफ्ट करने की तैयारी चल रही है। और शिफ्ट करने की क्या थी, यहाँ पे बैरिकेड्स लगा दिए गए ताकि भाई यहाँ से आप वहां जाए, अपना लोहा है जो लो लंगर है वो वहां से बेचें। लेकिन बड़ी समस्या भी आई हुई है कि भाई वहां पे पहले 30 से 32 साल पहले दुकानें अलॉट कर दी गई थी, अब वो ऑक्शन में दी जा रही है। ऑक्शन में क्यों दी जा रही है एक बार बात कर लेते हैं भाई साहब से। तो राम राम भाई साहब। राम राम। मयंक। हाँ जी। सभी सारे इकट्ठे हुए हैं जितने लोहा मंडी में काम करते हैं लोग, क्या कारण है, क्या इशू? बैरियर लगा रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, कि जो बड़े क्यों लगा रहे हैं, क्या कारण है थोड़ा सा हमें, क्योंकि पता लगा कि भैया ये लोहा मंडी शिफ्ट करना चाहते हैं यहाँ अच्छा से। क्यों कर रहे हैं, किस कारण है, ऐसा क्या है? यहाँ कारण तो आपको पता होगा अच्छे से भाई, हमें तो आपसे कारण तो आप लोगों को अच्छे से पता होगा। बिल्कुल पुरानी है ये, नहीं तो होगी जब NIT बसा जबकि ये कहना है कि जो कमर्शियल इंडस्ट्रियल एक्टिविटी ना हो यहाँ पे। ठीक है, कमर्शियल एक्टिविटी तो होती है यहाँ पे। अगर कोई इंडस्ट्रियल एक्टिविटी है तो उसको सील करो। अच्छा, इसके अलावा क्या है कारण? और कुछ नहीं है। मतलब ये जो बैरिकेटिंग वगैरह कर रहे हैं ना करें। बैरिकेटिंग कर सकते हैं कानूनन। आप मीडिया के लोग हैं, आपको शायद अंदाजा होगा किसी कमर्शियल ब्लॉक में क्या बैरिकेटिंग कर सकते हैं? नहीं कर सकते। 2008 में भी की थी, सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट से स्टे ऑर्डर आ गया, बैरिकेटिंग हट गई। कोर्ट के आदेश के बाद ही कर सकते, उससे पहले नहीं। बस मतलब गैर कानूनी है। मैम जी 2008 में बता रहे हैं यहीं पर बिल्कुल बैरिकेटिंग हुई थी। अच्छा, और उसके बाद हाई कोर्ट से ऑर्डर आए और बैरिकेटिंग हट गई। तो क्या फिर हाई कोर्ट के ऑर्डर वापस हो गए क्या, ये जो दोबारा लगा रहे हैं? स्टे ऑर्डर आए थे वो। अच्छा, स्टे ऑर्डर परमानेंट। अच्छा स्टे परमानेंट। आप दोबारा से स्टे की तैयारी है या वैसे? बिल्कुल, क्यों नहीं तैयारी करेंगे? हमारी रोजी रोटी पाएगी तो क्यों नहीं तैयारी करेंगे? यहाँ कितनी दुकानें हैं वैसे? यहाँ कम से कम 600 दुकानें होंगी, 600 में इन्वॉल्व है। और जो 59 सेक्टर में है जो वहाँ अलॉट की गई हैं, आप कह रहे हैं, बता रहे हैं कि भाई, और भी बता रहे हैं कि ऑक्शन कर रहे हैं। ऑक्शन में क्या दिक्कत आ रही है वहाँ, थोड़ा सा बताएंगे? ऑक्शन में प्रॉपर्टी डीलर पार्टिसिपेट करते हैं। जो 1 करोड़ की दुकान है वो 2.5-3 करोड़ रुपए तक कीमत पहुँचती है। और ऑक्शन के टाइम तो बोली लगा दी जाती है। अच्छा, और उसके बाद वो पैसे देगा कि नहीं देगा किसी को नहीं पता। मतलब उसमें फंसता कौन है? EMD ही लोहे के व्यापारी। आदमी भैया जो जेन्युइन काम कर रहा है उसको दुकान चाहिए, 1 करोड़ की कीमत है, चलो ठीक है। लेकिन वो 3-4 करोड़ रुपए तक पहुंच रही है कीमतें। आप ये कह रहे हैं कि अलॉट होनी चाहिए, सरकार को अलॉट करनी चाहिए एक वाजिब कीमत पे। बिल्कुल अलॉट करनी चाहिए। जो डीलर्स है उनका जो काम है वो, भैया जिसके पास GST लाइसेंस है, उसी लोहे का लाइसेंस है जिसके पास, उसी को उसमें शामिल होने की वो देना चाहिए परमिशन। ये वहाँ पे कोई और ही है वैसे 59 सेक्टर में जो? अरे 59 सेक्टर में लोहे वाले ही है है, व्यापारी कोई नहीं है। भैया जब किसी चीज की कीमत बढ़ने जा रही है तो आप उसको पहले खरीदने की कोशिश करोगे, नहीं करोगे? जी, बस यही बात है। डीलर वही काम कर रहा है। अच्छा, प्रॉपर्टी डीलर नहीं होने चाहिए, सिर्फ वही होने चाहिए जो लोहे का, जिनके पास GST लाइसेंस है। अच्छा, लोहे का GST लाइसेंस हो। बिल्कुल। एक बार भाई साहब से बात करते हैं, एक बार ये भाई जी है जी। राम राम भाई साहब, आपका क्या नाम है? मेरा नाम विनय भाटिया है जी। जी भाटिया साहब। हाँ जी सर, नमस्कार जी। सर आपके माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि जो नेहरू ग्राउंड में ये अत्याचार हो रहा है ये गलत है। बैरिकेटिंग लगाना कोई लीगल औचित्य नहीं है। हजारों मजदूर हैं, हजारों बंदे यहाँ सब जुड़े हुए हैं, सबका काम धंधे पे बड़ा इफेक्ट पड़ेगा। करोड़ों रुपया सबका बाजार में लगा पड़ा है। सब वैसे भी परेशान है, अपने व्यापार से पैसा मिल नहीं रहा और इससे और भी परेशानी बढ़ेगी व्यापारी पे। भाटिया जी, ये जो बैरिकेड्स है ये आपको नोटिस दिया गया था या वैसे आके उठा के मशीन आ जाते हैं? ये कोई नोटिस नहीं था, ये खाली शाम को घूमे और सुबह डिक्लेयर हो गया कि रात में ही कि सुबह बैरिकेडिंग हो जाएगी। कौन घूम रहा था? MLA साहब और MCF के सारे अधिकारी। अच्छा, फिर MLA साहब से मिले? नहीं, हमें पता ही नहीं, हमने तो मोबाइल पर या व्हाट्सएप पे ही देखा कि आया। नाम क्या है पूरा? विनय। विनय जी सर। जो हिदायतें प्रशासन दे रहा है आपको, आप उसको भी तो फॉलो नहीं कर रहे हैं ना? सही, जिनका ने जो फॉलो नहीं कर रहा उसके चालान कर दीजिए। अच्छा, औचित्य तो यही बैठता ऐसा नहीं है है। कि सभी फॉलो नहीं कर रहे, कुछ फॉलो कर रहे हैं, जो नहीं अगर follow कर रहे हैं 100 में एक बंदा नहीं करा तो 1 का चालान करो, 5 नहीं करे तो 5 का कर दो। अब 1 नंबर मार्केट को ही कर लो। ये 2 महीने 4 महीने से लगे, वैसी की वैसी है, वहाँ कोई एक्शन क्यों नहीं हो रहा?
और यहाँ एक्शन क्यों हो रहा है? अगर हाँ, यहाँ एक्शन एकदम ही क्यों हो रहा है इतना ज्यादा? क्या कारण पता लग रहा है आपको? ये तो कारण आपको पता होगा, आप मीडिया, आपको हमसे ज्यादा पहले आप माननीय विधायक जी से मिले क्या? कार्रवाई तो आप हमारे प्रधान जी मिलेंगे, हम नहीं मिल पाएंगे। प्रधान जी हैं कहाँ अभी? प्रधान जी वहाँ खड़े एक बार हैं। प्रधान जी से भी बात कर लेते हैं भाई, चलते हैं एक बार। ये हमारे विनय भाटिया जी हैं और भाई साहब प्रधान जी क्या नाम है? कालरा जी है। एक बार कालरा जी से भी बात कर लेते हैं एक बार। चलो भाई एक बार ये कालरा साहब से बात करते हैं। ये देखिए भाई भीड़ लग रही है और यहाँ पे मशीनें आके खड़ी हैं और ये जेसीबी मशीन आ रही है। और एक बार बात करते हैं भाई, ये देखिए यहाँ पे ये पूरा एक बार थोड़ा साइड होगा भाई, थोड़ा सा होलेगा, थोड़ा सा हो जाएगा, थोड़ा सा एक बार हमारे कालरा साहब एक बार बात करते हैं। थोड़ा सा हटिए भाई, थोड़ा पीछे हो भाई, थोड़ा हो जा। अरे तारी बात कर, हटिए भाई, थोड़ा इन आ जाएगा, आ जा भाई। हाँ। आज तक वो पुलिया नहीं बनी जो बैंक के बीच और हमारे वहाँ अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन हुई हुई है फोर्टिज हॉस्पिटल के सामने। वो आज तक न्यूट्रिटी सीवर लाइन सारी चौक है यहाँ की। 1000 कंप्लेन कर ली और अभी एमएलए साहब का एक रिश्तेदार है, सारा रास्ता रोक रखा है उसने। कैनारा बैंक से सीधी रोड अभी तक नहीं बनी। क्या नाम है? क्या नाम है हमें क्या कैनरा बैंक वालों जिसमें कैनारा बैंक से सीधी रोड अंदर आ रही है, हाँ। वो आज तक नहीं बनी। अच्छा, आज तक नहीं बनी। मैं डेली वीडियो डाल रहा हूँ कमिश्नर साहब को भी और एमएलए साहब के पीए को भी, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। सर अब एक बात नीलम सिनेमा किसकी बात हो रही है? सरकार के इस एक्शन पे आपका क्या रिएक्शन होगा? रिएक्शन में बताता हूँ, ये कमर्शियल प्रॉपर्टी आप कैसे रोक सकते हो? मैं अपनी दुकान के आगे ट्रक लगा के कुछ भी उतारूं? ये कमर्शियल प्रॉपर्टी है, SCF है, ये नीचे शॉप है, ऊपर वो है। आप रेजिडेंशियल में लगाओ, जो यहाँ का रेजिडेंशियल एरिया है वहाँ लगाओ कटर। यहाँ का क्या मतलब है? वो ये कह रहे हैं कि बाहर जो माल होता है वो गलत है, बाहर माल रखा होता नहीं है। डालेंगे, बाहर माल नहीं डालेंगे। ठीक है, जो दुकानदार बाहर माल डाल रहे हैं नहीं डालेंगे बाहर। नीलम सिनेमा का क्या मामला है बताइए आप। हमें क्या पता? आप कह रहे हैं किसी व्यापारी ने? ये पता लगा, हमें मीडिया से पता लगा है कि वो बिका है, किसी अधिकारी ने लिया है, किसी एमएलए ने लिया है। हमारा कोई लेना देना नहीं है हमारा कोई लेना देना नहीं उससे। सिनेमा से। तो भाई साहब आप लोगों ने बता रहे हो ना कि नीलम सिनेमा किसने खरीदा है? मुझे एक चीज बताओ, चला रहा है, हम नहीं चला रहे। क्या नहीं, आप लोग बता रहे हो, हमें नहीं पता किसने चला है। इतनी जल्दी कौन सी सरकार- मीडिया में देखा बताइए? इतनी जल्दी ये मैसेज आया हुआ है, दिखा देते। नीलम सिनेमा का हाँ। दिखाइए। सरकार उजाड़ने का काम कर रही है, जबकि अनऑथराइज को ऑथराइज करने की तैयारी चल रही है। जी। इधर यहाँ ऑथराइज को भी उजाड़ने की तैयारी हो रही है। यहाँ पे लोगों को परेशान कर 2000 लोग यहाँ खड़े ये हैं। कमर्शियल प्रॉपर्टी है। 2000 आदमी काम कर रहे हैं जी। इनका अगर आज के शाम कोई काम बंद हो जाएगा रोटी नहीं खाएंगे, तो क्या आप करेंगे? भीड़ दिखाओ ना इनको। आपकी जेब कैसे काटेंगे, पकड़ रही हैं आप? कहीं चोरी करेंगे। क्राइम बढ़ जाएगा। ये कहना चाह रहे हैं? ये 500 रुपए कमाने वाले आदमी है। कोई सरकार डेली खाना, डेली कमाना, डेली खाना। बच्चे तो कोई पाल रहे हैं ना। कोई इनके खिलाफ कोई एक एक करके बोलेंगे तो आज सब आ जाएंगे। आपने कल दिया ये ईमानदार है है। कि इनके रिश्तेदार की तो चौथी अगर मंजिल एक एक करके बोलोगे तो आज में मिसमैच बन जाएगी। क्या हुआ था? ये जेसीबी काम कर रही है, ये जेसीबी ने कह रहे हैं हम पिलर गाड़ रहे हैं यहाँ पे, बैरिकेटिंग। एक मिनट सुन लीजिए, सुनाइए। बैरिकेटिंग लगा रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, इन्होंने एक सर ने कहा भाई परमिशन दिखा दीजिए। अगर नगर निगम के अधिकारी परमिशन लेटर ले आते हैं तो आप इनको अनुमति देंगे यहाँ पे गाड़ने की? नहीं, बिल्कुल नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं देंगे। परमिशन लेटर भी मांगने की जरूरत ये नहीं है। कमर्शियल प्रॉपर्टी है, गवर्नमेंट ने हमें दुकान दी है बनाने के लिए, दुकान काम करने के लिए दी है। हम कोई भी सामान प्लाईवुड का काम करें, कोई काम करें, कौन रोक सकता है हमारे को? मैं अपनी दुकान के सामने गाड़ी लगा के उतरवाऊंगा, कौन रोक सकता है? यहाँ रोक ही नहीं सकता कोई। मोटा मोटा आप ये कहना चाह रहे हो जिस व्यक्ति ने नीलम सिनेमा खरीदा वो सारे काम ये करवा रहा है, वही ये कहना चाह रहे हैं आप? ये कहना चाह रहे हैं। इसी के लिए सारे खेल हो रहे हैं, इसलिए रोड बन रही है और इसीलिए रोड बन रही है। नहीं, हाँ। आज तक कोई पुलिया टूटे 25 साल हो गए। हाँ, पुलिया बहुत जनता साल- इतनी परेशान है, नाला बाबूजी ऐसे बह रहा है, आज उस नाला भी बन गया, उसके ऊपर लेंटर भी डल रहा है, सब काम हो रहे हैं। नीलम सिनेमा बिकते ही काम शुरू हो गया। नीलम बिकते ही सब काम चालू हो गया। सुनिए, देखिए, व्यापारी आदमी है, हमें लड़ाई नहीं, हम इस झगड़े में नहीं पड़ेंगे। हम जो बात करना चाह रहे हैं, हम व्यापार करने आए हैं। सवेरे 10 बजे आते हैं, शाम को 7 बजे घर चले जाते हैं। इसी बीच में ये लेबर वाले, ये ट्रैक्टर वाले, ट्रक वाले, हमारे भाई लोग हमारे साथ लगे रहते हैं। ये सब ये भी ईमानदार है, आज तक एक सीट चोरी नहीं करते हैं ये लोग, नहीं करते। चाहे हमारी दुकान खुली हो ना, लेबर वाले भी रात को 10 बजे तक बैठ करके ध्यान रखेंगे। लेकिन आज अगर इनको कहाँ नहीं मिलेगा, शाम को ये क्या करेंगे? किसी की जेब टटोलेंगे, किसी की भूखा पेट कुछ तो करेगा। हाली डालना सर क्या कह रहे हैं? जी बात ये क्राइम है, बढ़ेगा। जी। आपके माध्यम से हम ये कहना चाह रहे हैं कि बहुत बड़ा मुद्दा है। सीएम साहब तक हमारी बात पहुंचाओ कि हमें एक अच्छी जगह दे दें, हम शिफ्ट हो जाएंगे। ये बसी बसाई मार्केट, लोगों के घर उजाड़ना किसी रूप में अच्छा नहीं है। हमें किसी से कोई मतलब नहीं, हमारी कोई राजनीति नहीं नीलम से, इससे उससे, वो सब ठीक है, सब चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है हमें। लेकिन न माल बाहर रखने से दिक्कत है। जो एमएलए साहब को चुप रहा है कि माल नहीं रखेंगे। जो कटर मशीन है उनका भी टाइम सेट कर तो मेन मकसद ये है कि रोड पे जो माल है वो ना है, गाड़ियों की जो आवाजें चल रही है, कोई माल बाहर दिक्कत होती है, वो दिक्कत है, इसलिए ये बैरिकेडिंग हो रही है। अगर माल बाहर पड़ा उठा ले, हमें हाँ, कोई दिक्कत नहीं। ठीक। एमसीए को आदेश दे दे, मैं इनके साथ हूँ। ठीक है। कतई
किसी कोई विरोध नहीं करेगा, हम उठाएंगे। ये 2008 में बैरिकेड्स लगे थे। 2008 में जब भी हटवाया गया था 8 में नहीं, 2007 से 9 में मैं यहाँ प्रेसिडेंट था जी। क्या नाम आपका पूरा? मोहन झमर जी ठीक है जी। सब मेरे जानकार हैं जी जी ये भी जानकार हैं। अदल गाजी भी छोटा भाई है मेरा, कोई बड़ा नहीं कह सकते। जी, जी, जी। लेकिन मैं ये बात बता रहा हूँ आपको, उस टाइम चौधरी साहब ने सिर्फ ये कहा था, झमर जी हाई कोर्ट से ऑर्डर आए हुए हैं, आप सड़क पे माल मत आने देना, सड़क से अंदर कर देना। हमने लोहा मंडी को सड़क से अंदर करवाया, सड़क के बाहर में कोई भी माल नहीं पड़ने उस दिया। समय 2007 में। हाँ, गेहरा साहब ने कंप्लेंट करी थी। ठीक, गार्डर भी लगे थे, वो बाद में गेहरा बताए साहब गए। मेरे पास भी आए थे, मेरे साथ ही वो भजन संध्या में जाते थे। जी, जी। बोले झंवर साहब तुसा इतने की कर दो, वो कर दो। मैं कहा मत बोल, जो तूने करना था वो कर दिया। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, उस टाइम चौधरी साहब को मैंने समझाया था। मैं चौधरी साहब, व्यापारी का 50,000 रुपए महीने खर्चा ना, वो 40 में गुजारा कर लेगा, पर जिस गाड़ी वाले को 100-200 रुपए ले जाके शाम को बच्चे पालने ना, सुबह कमाना रात को खाना है। बहुत बुरी लगती है। गरीब आदमी की हाय मत लेना। हाँ जी। ये बात मैंने कही थी। 3000 लेबर थे इस टाइम, आज 300 भी नहीं है हमारे पास। और ये भी अगर चले जाएंगे तो ये लोहा मंडी तो क्या कोई भी नहीं काम कर पाएगा। तो आप जो समस्या आ रही है, क्या क्या समस्या है आप लोग जो कर सकते व्यापार हैं? करने के लिए आए, व्यापार को सरल तरीके से निभवाओ। जी, जी। आप हमें एकदम सुविधा से दें। सुविधा दो। आप 7 बजे बाद में कटर नहीं चलने चाहिए, नहीं चलवाएंगे। ठीक। ये रेस्ट्रिक्शन करवाएंगे हम अभी प्रधान की आपका तरफ कोई से। डेलीगेशन जा रहा है किसी प्रशासनिक अधिकारी से मिलने या कोई एमएलए 1859 में जो है वो जिले का ट्राई कर रहे हैं 59 में भी तो दिया अच्छा, गया है। नेताजी से, कृष्णपाल जी से भी टाइम ले रहे हैं और ऊपर भी सीएम तक भी बात पहुंचाने के लिए हम तैयारी कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं हुआ, ऐसा सुन के आपस में गुटबाजी का नतीजा निकल रहा हो ये? ऐसा नहीं है हमारा। नीलम नीलम सिनेमा से फिल्म बन रही है। अच्छा, गुटबाजी नहीं है, कोई गुटबाजी हमारी मंडी में कोई गुटबाजी नहीं, किसी टाइप की भी कोई झगड़ा नहीं है। नीलम सिनेमा किससे फिल्म बन रही है? मोटी मोटी सी बात ये नजर आ रही है। नहीं, हमारा वो भी मतलब भी हमें शांति से काम करना है। हमें शांति बड़ी बात है, कोई लड़ाई में नहीं है। तो तो इसको मार्केट को सही चलाने के लिए प्रशासन के साथ बैठ के हम लोग बात करेंगे। हमारी कमर्शियल उनको क्या चाहिए और हमें कैसे चलना चाहिए। सर पहले भी तो 1-2 बार यहाँ पे ड्राइव चल चुकी है। अभी एक मैसेज आया है, बताइए क्या लगा क्या क्या रखी है हमने सारी। ये मैसेज आया है, 1 मिनट प्रधान जी एक सुनिए। मैसेज आया है कि हम सब शांति के साथ खड़े रहें और सुबह सोमवार 11 बजे का टाइम दिया गया है। ये मीटिंग कमिश्नर ऑफिस में होगी और जो फैसला लिया जाएगा सबकी सहमति से लिया जाएगा, ना बंद किया जाए न तोड़ा। जो भी फैसला होगा हमारी सहमति से, हम बीच में होंगे, हमारी तरफ से 10-20 आदमी बैठेंगे। तो ये कहा गया है कि आप बोल दो कि आज कुछ नहीं हो रहा। तो फिलहाल बैरिकेडिंग नहीं होगी ना, ड्राइव हो जाएगी। इसके बाद बात कर लेंगे। मेरी जितने पत्रकार भाई खड़े हैं, मैं सबसे बुजुर्ग हूँ, हम सबका धन्यवाद कर रहे हैं कि आपने हमारी बात सुनी। आगे भी देखते रहना। एक पक्ष की आप नहीं सुनते, आप बहुत निष्पक्ष काम कर रहे हो। नेहरू ग्राउंड मत उजाड़ो, इंडस्ट्री हो जाएगी और हम सब बर्बाद हो जाएंगे। मैसेज किसकी तरफ से है ये? मैसेज हमारे प्रशासन की तरफ से है। हमारी किसी बंदे के पास आए थे, उन्होंने पास ऑन करे। तो अभी ये मतलब ड्राइव जो है बैरिकेडिंग के बाद मंडी में जाएगा। उम्मीद है तो राहत मिली है, मतलब कुल मिला के बाद आप लोगों का विरोध कामयाब हुआ है? आप लोगों की वजह से मिली। विरोध नहीं है, हमारा कोई प्यार है, बिल्कुल हमारा कोई झगड़ा नहीं है। हम ये चाहते हैं कि किसी बंदे बात रखने का अधिकार सबको है, ये बात एक साल का टाइम दे दे। ये देखिए भाई, ये दिखा देते हैं, ये देखिए भाई, ये भाई मामला सॉर्ट आउट सा हो गया है भाई। ये दिखा देते हैं, चल भाई एक बार थोड़ा सा साइड हो जा। और ये यहाँ पे ये भाई नेहरू ग्राउंड जो है लोहा मंडी के प्रधान हैं, लोहा मंडी के जो प्रधान हैं भाई कालरा साहब, और जो पूर्व प्रधान जमर जी थे, वो सभी ने अभी एक मैसेज पहुंचा है कि भाई ये जो ड्राइव है और जो बैरिकेड्स लगाने की तैयारी है, देख भाई एक बार हटा दे, यहाँ बैरिकेड्स लगाने की तैयारी हो रही थी। यहाँ पे ये देखो जेसीबी खड़ी, भाई एक बार दिखा देते हैं। ये देखो नगर निगम की जेसीबी खड़ी है, यहाँ पे हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पे ये बैरिकेड्स लगाने की पूरी तैयारी चाल की थी भाई। ये देखो ये जेसीबी खड़ी है, ये नगर निगम का ये अमला पूरा प्रशासन का है, आलिया इधर पुलिस भी आली और नगर निगम के अधिकारी भी आली है भाई। ये देखिए जेसीबी खड़ी है भाई, ये दोनों, और कि यहाँ पे बैरिकेड्स लगा दिया जाएगा भाई। कोई किसी भी प्रकार का, ये देखो पहले ये बैरिकेड्स लगा रखे तो छोटे छोटे के भी बड़ा वाहन नहीं जा सकता, और तो ये 2007-8 में हटा दिए गए थे और ये साइडों में लगा रखे हैं। तो इस टाइप में यहाँ पे बैरिकेड्स लगाने की तैयारी हो रही थी कि सड़क की खुदाई करके छोटे वाहन जा सकते हैं, जैसे भाई जी 4 व्हीलर छोटे वाले, जैसे ये गाड़ियाँ जो जिसकी 4 व्हीलर है, 2 व्हीलर है, वो जा सकते हैं। बड़ा कोई ट्रक नहीं जा सकता, अगर बड़ा ट्रैक्टर जो
लोडर होते हैं वो नहीं जा सकते। लेकिन अभी ये मामला यहीं पर सॉर्ट आउट हो गया है। अभी मैसेज आया है प्रशासनिक अधिकारियों का कि ये जो उग्र भीड़ कह सकते हैं या जो कर्मचारी हैं, क्योंकि कर्मचारियों का रोजगार भी खत्म होने की तैयारी थी भाई, रोजगार खत्म होने की तैयारी थी, क्योंकि 59 सेक्टर यहाँ आसपास के जो लोग हैं वो यहीं पे आके अपना दो रोजी रोटी का काम करते थे, 200 रुपए कमाते थे। और आज उनके जो दिक्कत थी वो खत्म हो गई है, क्योंकि अभी एकदम बैरिकेड लगाने की बात आई तो एकदम सभी के सभी इकट्ठे हो गए और यहाँ पूरा सड़क को जाम कर दिया। मौके पे पुलिस पहुंची और पुलिस के द्वारा और नगर निगम के जो कर्मचारी हैं उनके द्वारा ये बताया, बैठ के एक मीटिंग हुई है और मीटिंग में बताया गया कि भाई ये जो बैरिकेड्स है वो अभी नहीं लगेंगे। सोमवार को एक बैठक होगी, ये जो कर्मचारी है, ये कर्मचारी का जैसे व्यापारी है और जो अधिकारी है उनकी आपस में एक तालमेल कमेटी बनी है, बैठक होगी। बैठक के बाद जो निष्कर्ष निकलेगा उसके बाद ही आगे की रणनीति बनेगी। तो देखते रहे वॉइस ऑफ हरियाणा चैनल 29। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।